Hello everyone, welcome back to the vlog. I hope you all are doing great, but I'm not. I don't know. आज सुबह से ही ना मेरा दिन बहुत ज़्यादा बेकार गया है। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ना बहुत बेकार फील हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरे सर पे किसी ने बहुत ज़्यादा ऐसे बोझ रख दिया हो और मेरा सर पूरा ना ये चीज़ पूरा दर्द दे रही है। अभी तो ठीक है, बट मॉर्निंग में मुझे उठने के बाद से मैंने एक स्लॉट किया एंड उसके बाद से ही ये चीज़ स्टार्ट हो गई। बहुत ज़्यादा अंदर से ना एंग्शियस फील कर रही थी मैं और एकदम अजीब सी फीलिंग थी। तो और मुझसे कुछ हो भी नहीं रहा था, तो मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया। और ऐसे कुछ मुझे होता है ना, मतलब कुछ पेन हो रहा है या फिर कुछ बेकार लग रहा है, तो मैं क्या करती हूँ ना, सबसे ईज़िएस्ट थिंग ये है कि मैं सो जाती हूँ। एंड सो के उठने के बाद ना मुझे मोस्टली आराम मिल जाता है। एंड इस बार भी ऐसे हुआ कि मुझे 80% तो अच्छा फ़ील होने लगा था। एंड यू नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, मुझे इसका रीज़न भी पता है, बट आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि कुछ दिनों में मेरी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं एंड उसी की वजह से इतना स्ट्रेसफुल माहौल हो चुका है। हर टाइम पढ़ना पढ़ना पढ़ना, यही सब चीज़ें चल रही हैं अभी, तो बहुत बर्डनसम सिचुएशन हो जा रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई एम फीलिंग लाइक दिस। और फिर इसमें क्या होता है पता है क्या, जब वैसे अंदर से अजीब फील होने लगता है ना, तो फिर कोई अपनी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। जब पढ़ने बैठो ना, तो ऐसे स्ट्रैंगुलेटिंग फील होता है, जैसे लग रहा है ना कि कोई जकड़ रहा है अपने आप को अंदर से। तो दैट्स व्हाट ना, मुझे बहुत ऐसे बंधा बंधा फील होता है, बहुत गंदा। मैंने 2-3 चीज़ें ट्राई करी बट कुछ भी वर्क नहीं कर रही थी, इसलिए मैं सो गई एंड पूरे दिन मेरा बेकार गया है। कुछ दिनों में ही मेरे एग्जाम्स हैं एंड मेरा पूरा दिन बेकार गया। आई वाज फीलिंग रियली बैड कि व्हाई दिस इज हैपनिंग मी। हर दिन थोड़ा थोड़ा होता था, लाइक जब मैं ज़्यादा स्लॉट्स कर लेती हूँ ना, 3-4-5 घंटे की पढ़ाई इकट्ठे, तब मुझे ऐसा फील होता था। बट आज तो पूरे दिन से सुबह उठने से ही हो रहा था। एंड इसी वजह से मैं सो गई। सो के उठने के बाद में फिर मैं बाहर जाकर के आई, बिकॉज बाहर जाकर के आना ना इसका ना थेरेपी फॉर मी, एंड वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि मैं अंदर अकेले रह करके ना वही एक किताबें देख देख करके पढ़ते पढ़ते बहुत गंदा फील होने लगता है। मैंने आपको बताया जैसे कि, और मेरे साथ मोस्टली ऐसा होता है। तो मैं हाँ, अपने लिए टाइम निकाल करके शाम को जाती ही हूँ टहलने। तो वही चीज़ मैंने किया कि मैं जाकर के टहल करके आई, तो मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। एंड मुझे आज का दिन तो वेस्ट नहीं करना है। मेरा पूरा साइकिल जो है ना वो उल्टा हो गया है। रात का काम दिन में हो रहा है एंड अब दिन का काम रात में होगा। तो मैं सो तो चुकी हूँ और उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है अभी तो। व्हाट आई डू ना कि मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी एंड इसके बाद में मैं आज पूरी रात ही बैठ करके ऑलमोस्ट पढ़ने वाली हूँ। बिकॉज़ अगर मैं आज नहीं पढ़ूँगी ना, तो कल मेरा दिन इससे भी ज़्यादा बिगाड़ जाएगा। बिकॉज़ उस टाइम पे क्या होता है ना कि बहुत गिल्टी फील होने लगता है अंदर से, एंड उसकी वजह से ना पूरा पढ़ने का माहौल ख़राब हो जाता है। तो दैट्स व्हाट, मैं अभी जा रही हूँ अपना स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। एंड अभी बज रहे हैं अराउंड 8:30, तो हम 8:30 बजे से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं 3 घंटे का स्लॉट रखूँगी। मैंने अपना टू डू लिस्ट बना लिया कि मुझे क्या-क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, पहले से बन के रखा था। तो वो चीज़ें स्टार्ट करेंगे एंड बीच में हम 1 या 2 बार ब्रेक लेंगे इस 3 घंटे में, बिकॉज़ अभी ज़्यादा मेरे को अपने ऊपर लोड नहीं डालना है। तो आपसे बातें करने से पहले मैं यहाँ पे आई थी अपनी सुकून की तलाश में, जो यही था। इन दिस होल बिग लाइफ देयर वुड बी मेनी डेज व्हेन you'll feel problematic, anxious, extremely low, and the reason might be anything. It can be a huge or a very silly one, but it's enough to trouble you. But definitely there's a fact as well. आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सिर्फ आपके पास है. Yes, you are the only one who could solve all of them, specifically your internal problems. जो आपके हाथ में है, जो आपके मन से हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। जैसे कोई आदत को छोड़ना, कोई मिस्टेक बार बार ना करना, जो आपको अभी काम करना चाहिए वो ना करना। बट अगर आप अपने मन में ठान लोगे ना और अपने आप को कंट्रोल करके करोगे, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हैविंग सेल्फ कंट्रोल इन योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो टेकिंग राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम। वरना ये चीज़ें इतनी बिगाड़ देती है ना कि कभी कभी वो बन ही नहीं पाए और हमारी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ना है एंड आप अभी कुछ और कर रहे हो, और ऐसे करते करते समय निकल जाएगा और एक दिन नथिंग विल बी इन योर हैंड। ये जो हमारा 18 से 25-26 का टाइम होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, क्योंकि इसी पे आगे के 30-40 ईयर्स डिपेंड करने वाले हैं। और अगर इसी में हम सच्ची ईमानदारी से काम करें तो 100% है कि हम सक्सेसफुल होंगे। बट आजकल कोई ईमानदारी नहीं है यार। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट ऑनेस्ट टू देमसेल्फ। हम खुद से ही ऑनेस्ट नहीं होते तो दूसरों से क्या होंगे। किसी भी चीज़ में अनसक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन डिसऑनेस्ट रहना है, और जितनी उस चीज़ में मेहनत की डिमांड है उतना ना कर पाना। इसलिए सबके सक्सेसफुल होने का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। कोई डेडिकेटली अपना काम करता है तो वो जल्दी सक्सेसफुल होता है, और बाकी लोग जब रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेते हैं तो वो भी हो जाते हैं। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि जितनी भी चीज़ों में हम हारते हैं ना, उसमें मेनली हमारी ही कमी होती है। अगर तुम सच्चे मन से खुद से पूछोगे ना, तो तुमको अपनी गलतियों का पता जरूर चलेगा, और तुम ही हो जो इस पे काम कर सकते हो। बाकी झूठे आश्वासन, डिसऑनेस्टी और दूसरे फैक्टर की गलती बताने की प्रक्रिया तो चल ही रही है और वो चलती ही रहेगी। ये सब सुनने में जरूर बड़ी बड़ी बातें लग रही होंगी, बट यार मैं इन्हीं प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव करती हूँ। आई डोंट नो अबाउट एनी मेथड एंड दिस एंड दैट ऑन इंटरनेट व्हिच कैन चेंज योर विल एज इट कम्स फ्रॉम विद इन। और जब तक वो अंदर से नहीं आएगा ना, तुम कुछ भी कर लो, ऊपर से कुछ नहीं होगा। आई हैव सीन पीपल ऑफ माई एज इन फ्रंट ऑफ मी हु आर सो मच डेडिकेटेड इन देयर लाइफ टुवर्ड देयर गोल्स दैट दे आर डेली स्टडिंग प्रोडक्टिवली 9 to 10 hours and when required 14 to 15 hours as well. And ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो साधु संत बन गए हैं। With studies daily they are enjoying their life at fullest. So definitely it's not impractical for things that you want in your life to have. And remember, life में ups and downs होंगे. Some days will be productive and some might not be. But the frequency of days matter. हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 बार हो रहा है then it's fine. It happens with everyone. But यही अगर 4-5 दिन हो रहा है then it's a big no. You are going on a wrong direction. It means your priorities are not this. It's something else. और अगर इस ट्रैप में फंसने से बचना है ना, तो you and only you can help
हेल्प यू आउट। ऑल्सो योर प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्पेंडिंग योर होल डे। स्टडीज़ के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, लाइक ईटिंग हेल्दी, डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी, मेकिंग योर सेल्फ हैप्पी, बीइंग पॉजिटिव एंड कंप्लीटिंग योर टास्क ऑन टाइम। एंड प्रॉपर बैलेंस इज रिक्वायर्ड इन ऑल दिस थिंग्स। जो चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए उनको ज़्यादा करना है, जो चीज़ें लिमिटेड करना है उनको लिमिट में करना है। तो जैसे मैंने आपको टाइम दिखाया, अभी 3 घंटे हो गए हैं एंड जो भी मुझे कुछ करना था इन 3 घंटों में वो भी कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा बचा है, उसको हम आकर के करेंगे, बिकॉज अब ना मैंने बहुत ज़्यादा पुश करके अपने आप को बैठाया था इतनी देर तक, क्योंकि मुझे आधे घंटे पहले से ही ना, आधे घंटे क्या, आई थिंक 1 आवर से ही मुझे भूख लग रही है और अब मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। तो इसीलिए मैंने पूरा नहीं कंप्लीट किया, वरना मुझे भी आधे घंटे और लगते। तो अब मैं जा रही हूँ अपना मिडनाइट वाला डिनर बनाने के लिए एंड डिनर में हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल कुछ। ऐसा नहीं है कि मैगी बनाएंगे, क्योंकि भाई मैगी तो मैं नहीं खाती हूँ। मुझे ऐसे फास्ट फूड वाली चीज़ें ना नहीं पसंद है। मुझे अपनी लाइफ इतनी भी इंस्टेंट नहीं बनानी कि मुझे बाद में जाकर के रिग्रेट करना पड़े। भले ही लास्ट टाइम चल रहा है एंड हर एक आवर हर एक मिनट मेरे लिए बहुत क्रूशल है, बट मेरी हेल्थ भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि देखो यार, ये ऐसा टाइम है ना जहाँ पे मुझे लगता है कि इस टाइम पे ना ज़्यादा लगता है कि अपना ध्यान रखना चाहिए। ये लास्ट टाइम चल रहा है, एग्जाम्स आने वाली हैं कुछ दिन में, और उस टाइम पे अगर आप ये शॉर्टकट्स अपनाओगे ना और थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छी बात है, बट ज़्यादा भी नहीं। क्योंकि क्या होगा ना, अगर इन सब चक्करों के बीच में आपकी हेल्थ ख़राब होती है, तो जो आपने तपस्या करी है इतने महीनों तक, आपकी जो भी जितनी भी प्रिपरेशन थी, एक बार हेल्थ ख़राब हुई ना, सब कुछ पानी में गया। तो दैट्स व्हाट, मैं इतना भी इंस्टेंट में बिलीव नहीं करती हूँ कि मेरी हालत ख़राब हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं इन्हीं सब चीज़ों में बिजी रहती हूँ। 2 बार का जो मेरा लंच और डिनर रहता है ना, उसको मैं अच्छे से रखती हूँ। दाल चावल एक बार और एक बार रोटी सब्जी। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड लीस्ट टाइम टेकिंग फूड। आप बना सकते हो अराउंड 30 मिनट्स में, आपको पूरा रेडी हो जाएगा एक पर्सन का खाना। और रही बात ब्रेकफास्ट की एंड बीच में कुछ खाने के लिए, तो वो मैं भी बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत अवॉइड कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं ओट्स खा ले रही हूँ बनाना के साथ में, और 1-2 बार फ्रूट्स खा ले रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा कुछ दिन जा रहा है एंड बाकी पूरे दिन तो जितना मुझसे होता है तो मैं पढ़ते ही रहती हूँ। इसलिए मैं फाइनली अब जा रही हूँ अपना डिनर बनाने के लिए, और थोड़ी देर में मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि मेरे एग्जाम्स आने में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो मेरे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, जिसमें मैंने हर एक दिन के लिए प्री डिसाइड करके रखा है कि मुझे किस दिन क्या खाना है। ये भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप बाहर रहते हो ना, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है, तो कभी कभी सोचने में ही टाइम चला जाता है। बाकी सब्जियां वगैरह और ग्रॉसरीज हो तो पहले से इकट्ठा आ जाती हैं। और जब से मैंने ये चार्ट बनाया है, तो मैंने डिफरेंस नोटिस किया कि मेरे दिमाग पे लोड नहीं आता। आई एम सोली डेडिकेटेड टुवर्ड माई स्टडीज़, और बाकी जो काम करने वो प्री डिसाइडेड रहते हैं, तो जल्दी से हो जाता है। एंड आज का भी डिनर पहले से प्री डिसाइडेड था। बहुत दिनों बाद मैं ये आलू की भुजिया खा रही हूँ एंड किचन में आते ना मेरे हाथ रोबोट जैसे काम करते हैं। मैंने सब्जियां काटी, सब्जी बघारी, रोटी बना ली एंड साथ ही में जो पहले के बर्तन रखे थे उनको भी धुल लिया। इस तरीके से ये पूरा काम मेरा 45 मिनट्स में हो गया। वैसे ही 30 मिनट्स में हो जाता है, बट आज रिकॉर्ड करना था जिसके लिए एंगल सेट करना पड़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। दैट्स व्हाट, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। डिनर करने के बाद में मैंने 5 मिनट रेस्ट किया, बिकॉज आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है रेस्ट करने के लिए। एंड वापस अपनी जगह पे आकर के मैंने लेक्चर्स देखना स्टार्ट किया। इस टाइम पे मेरे सारे लेक्चर्स तो खत्म हो गए हैं, रिविजन चल रहा है, लर्निंग चल रही है, बट कुछ छोटे छोटे मिसलेनियस पार्ट होते हैं वो रह गए हैं एंड वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, तो मैंने लेक्चर्स की हेल्प ली। एंड आई होप आपने लास्ट वीडियो में मेरे रूम का मेकओवर ज़रूर देखा होगा, एंड अगर नहीं देखा तो आप एक बार जाकर के देख सकते हो। तो एक नई जगह के बनते ही मैंने अपनी पुरानी जगह से शिफ्ट कर लिया, क्योंकि सामने से मुझे इस डेकोरेशन को देख करके ना एक बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। दैट्स व्हाट, मैंने अपना प्लेस यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है कुछ दिनों के लिए। एंड जब से मैंने ये चेंज किया है ना, सच में मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, स्पेशली ये जो फेरी लाइट्स हैं इनको देख करके। एंड जब मैं अपना स्लॉट स्टार्ट करती हूँ तो मोस्टली मैं इन लाइट्स को जला करके रखती हूँ, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक द मोस्ट। तो ये टाइम दिखाते ही मेरा सेकंड स्लॉट खत्म हो गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जितनी अभी मैंने पढ़ाई करी ना, मुझे लगता है मैं इतने दिन में भी नहीं कर पाती हूँ। मेरा ये जो 2 सेशन था ना, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था, और सुबह के कंपैरिजन में ना मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। बहुत मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। एंड जो मैंने नाइट स्टडी करने का डिसीजन लिया ना, उसके लिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। वरना मैं अगर नहीं पढ़ती ना अभी, तो मैं सुबह सुबह गिल्ट में पता नहीं क्या हो जाता मेरा। कभी कभी जब अपने लो फेज़ में हैं एंड उस चीज़ से निकलने का ट्राई कर रहे हैं, तो आपका एक स्टेप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड उस एक स्टेप के बाद में ना चीज़ें बहुत अच्छी टर्न आउट होती हैं, जैसा कि मेरे साथ में हुआ। तो जब भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो एंड उससे निकलने का ट्राई करो, ज़रूर चीज़ें अच्छी होंगी। एंड इस चीज़ से मुझे एक बार फिर से वही चीज़ समझ में आई कि देर कभी भी नहीं होती है। जब भी आपकी आंखें खुले, जब भी आपको लगे सवेरा हुआ है, तो आप स्टार्ट कर दो किसी भी चीज़ से। तो चलो, अब मुझे नींद तो नहीं आ रही है, बट फिर भी मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, और मैं दूध भी लेकर गई थी इसीलिए। तो अब मैं जाऊँगी अपने लिए एक कॉफ़ी बनाऊँगी एंड इसके बाद में हम फिर से अपना स्लॉट स्टार्ट करेंगे 10 मिनट के बाद। और बड़ा डरते डरते मैंने आपको ये बाहर का व्यू दिखाया है, बिकॉज इस समय बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, 3 साढ़े 3 बज रहे थे। एंड यहाँ से मैं जल्दी से किचन में गई, तो मैंने कॉफ़ी बनाने का सोचा था, बट मैं चाय बना रही हूँ, बिकॉज मेरा अचानक से चाय पीने का मन किया। एंड कॉफ़ी मैं इसलिए पी रही थी सो दैट मुझे नींद ना आए, बट अगर मुझे नींद आनी होगी ना, तो कॉफ़ी या फिर कुछ भी काम नहीं करेगा, वो आएगी ही, बट इस बार कुछ अलग हुआ था एंड वो आपको आगे जानने के लिए मिलेगा। एंड चाय चढ़ाने के बाद मैंने अपना स्लॉट स्टार्ट कर दिया था। बीच बीच में मैं देख करके आ रही थी, बट पढ़ने में मैं इतना ज़्यादा मगन हो गई थी कि मैं भूल गई मैंने चाय रखी थी, और वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, बट टेस्ट बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इन्हांस हो गया था उसका, क्योंकि चाय ज़्यादा पक गई थी और मुझे वैसे ही चाय पसंद है। आई वाज फीलिंग वेरी एंग्शियस ओवर हियर बिकॉज मेरी एग्जाम पास आ रही है एंड ये चीज़ बार बार होती रहती है। एज मेरे लिए अभी बहुत बर्डन सब सिचुएशन पड़ जाती है, इकट्ठे सब कुछ चीज़ें करनी पड़ती है एंड जब एग्जाम पास आती है ना तो ऐसा सबके साथ में होता है। ऐसा लगता है सर के ऊपर 10 किलो का भार रख दिया है एंड फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। बट मैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए स्टार्टिंग में ही 3 चीज़ें फॉलो करती हूँ। पहली तो डीप ब्रीथिंग करना, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। इससे काम नहीं बना तो आई गो एंड वॉश माई फेस विद कोल्ड वाटर और उसी के साथ में मैं एक साइड गागल्स करती रहती हूँ और आंखों पे छींटे मारती हूँ। एंड अगर इन सब चीज़ों से भी काम नहीं बना तो फिर जाकर के 10-15 मिनट के लिए मैं लेट जाती हूँ आंखें बंद करके। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे केस में ये चीज़ें वर्क करती हैं। एंड मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं लॉन्ग स्टडी सेशन कर रही हूँ और बीच में मैं चाय, कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी कुछ भी पी लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है। अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है तो कमेंट डाउन। बट ये है कि मैं एक दिन में एक ही चीज़ पीती हूँ बिकॉज मुझे इन सब चीज़ों का एडिक्शन नहीं है। चलो कुछ तो ऐसा है जो सब फॉलो कर रहे हैं बट मैं नहीं फॉलो कर रही हूँ। चाय की चर्चा में मैं इतना बिजी हो गई कि मैं बताना ही भूल गई कि मैं स्लॉट में कर क्या रही हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अपना रिवीजन कर रही हूँ। सबसे पहले स्लॉट में मैंने जो भी चीज़ें मुझे नई याद करनी थी वो करी थी और यहाँ पे मैं पॉलिटी और साइंस एंड टेक रिवाइज कर रही हूँ। पॉलिटी के लिए मेरे पास लक्ष्मीकांत है, एक और बुक है और मेरे कुछ नोट्स हैं एंड साइंस एंड टेक कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। तो मेरा थर्ड स्लॉट का रिवीजन पूरा का पूरा खत्म हो गया फाइनली 3.5 घंटे के बाद में। इसमें भी मैंने 2-3 ब्रेक लिया था यार। 3.5 घंटे मैं तो नहीं पढ़ सकती हूँ लगातार, तो मैं 2-3 ब्रेक ले लेती हूँ 10 मिनट का, थोड़ी देर आराम से बैठती हूँ एंड जब मुझे अच्छा फील होने लगता है तो मैं वापस चली जाती हूँ। तो इस रिवीजन में बहुत सारी चीज़ मुझे याद थी और बहुत सारी चीज़ भूल भी गई थी तो वापस से याद हो गई है। अब मुझे लगता है ना कि ये मेरा चौथी बार रिवीजन था पॉलिटी का, तो और साथ में साइंस एंड टेक का भी। तो भाई अब लगता है मेरे को कि एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर हूँ और मेरे को याद रहेंगी चीज़ें। फिर भी अभी 1 बार या फिर 2 बार और रिवीजन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना कि जो पीछे वाली चीज़ें होती हैं ना वो भूलने लगती हैं। दैट्स व्हाट मैं बीच बीच में रिवीजन करती रहती हूँ एंड इस टाइम पे तो मैं 2-2 3-3 दिन का रिवीजन एक साथ में करती हूँ। कभी कभी डेली भी रिवीजन करना पड़ता है पिछले दिन का। तो इस तरीके से कुछ चल रहा है मेरा दिन एंड बस मुझे एक ही चीज़ कहने का मन करता है बार बार, दैट आई एम फीलिंग रियली गुड यार। और अब तो सुबह भी हो गई है, बाहर रोशनी भी हो गई है। चलो मैं आपको दिखा करके आती हूँ एंड मैं थोड़ा सा बड़ा वाला ब्रेक लूँगी। ये अराउंड रहेगा 25 या 30 मिनट का, तो इसमें मैं थोड़ा सा कुछ खा भी लूँगी। बेसिकली मैंने अभी सुबह सुबह अपने ब्रेकफास्ट में ना ओट्स खाना स्टार्ट किया तो मैं वही खाऊँगी एंड इसके बाद में फिर हम अपना एक और स्लॉट ख़त्म करेंगे। अभी आज का न्यू कुछ मुझे स्टार्ट करना है तो वो करेंगे हम। तब 7 बज गए थे, काफ़ी ज़्यादा चहल-पहल भी हो गई थी बाहर, तो मैं बालकनी में आ गई और आज मैंने बहुत दिनों बाद ये बालकनी देखी क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ काम ही नहीं होता था और सारा दिन बस पढ़ने-पढ़ने में चला जाता था, तो मैं इधर आ ही नहीं पाती थी। बट आज सुबह की फ्रेश एयर लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड साथ ही में ये बर्ड का एक ग्रुप है जो यहाँ से वहाँ उड़ रहा है, उसी को मैं देख रही थी। थोड़ी देर बाद मैं अंदर आ गई और इस टाइम पे मेरा एक ही ब्रेकफास्ट हो रहा है, ओट्स बनाना। तो मैंने ओट्स बनाया और मुझे नहीं लगता कि इससे हेल्दी और इससे लीस्ट टाइम टेकिंग कुछ ब्रेकफास्ट हो सकता है। एज वेल ये बहुत ज़्यादा फीलिंग भी होता है। मैं पिछले 10 दिन से यही ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और मैं बोर भी नहीं हुई हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऑलरेडी लंच और डिनर में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी सारी भी चीज़ें रहती हैं, तो मैंने सोचा यहीं से टाइम कट आउट कर लेते हैं एंड इट्स वर्किंग ऑल्सो। एंड रात को मैंने 12 बजे के अराउंड डिनर किया था और डायरेक्टली मैं अभी 7 बजे कुछ खा रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी बीच में, बट उसको खाने के बाद मुझे एनर्जी मिली एंड वापस से आकर के मैंने अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट किया जिसमें मुझे आज का कुछ न्यू स्टार्ट करना था, सो दैट जब मैं सो करके उठूँ तो मेरा स्टडी डे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हो। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं अंदर से फील करूँ कि मेरा एटलीस्ट एक चीज़ तो कंप्लीट हो गया है आज का, विच वुड बी अ पुशिंग फैक्टर फॉर मी टू स्टडी मोर एंड मोर। तो मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज से मुझे हिस्ट्री स्टार्ट करनी थी एंड हिस्ट्री इज़ द ओनली सब्जेक्ट जो मेरा बचा हुआ है। लेक्चर्स मैंने एक बार देख लिया है, सारे जितने भी इवेंट्स हैं उनका मैंने ओवरव्यू ले लिया है। अब एक बार मैं रीड कर लूँगी उन सारी चीज़ों को, सो दैट हर एक इवेंट के बारे में मुझे 2 बार पता चल जाए एंड देन मैं PYQs के अकॉर्डिंग सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मार्क करके लर्न करना स्टार्ट करूँगी। इस वाले स्लॉट को खत्म करते ही आज की मेरे सारे स्टडी स्लॉट्स पूरे होते हैं एंड आज का जो स्टडी सेशन था वो यहीं पे कंप्लीट हुआ और जितने भी मेरे टारगेट्स थे वो भी पूरे हो गए। एंड आज का दिन मैं हमेशा अपनी लाइफ में याद रखूँगी बिकॉज ये मेरा पहला नाइट स्टडी है जो इतना अच्छा गया है, इतना प्रोडक्टिव गया है कि मैं 1 मिनट के लिए भी सोई नहीं हूँ और मुझे उसमें नींद भी नहीं आई, ज़रा सी भी मुझे नींद नहीं आई और ये बिल्कुल ही मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज मेरे साथ आज तक जितने भी मैंने नाइट स्टडी करे हैं ना, हर एक नाइट स्टडी में मैं सोई हूँ और मैक्सिमम मैं 1.5-2 घंटे तो सोती ही सोती हूँ, उसके बाद ही मेरा पूरा नाइट स्टडी सक्सेसफुल होती है। बट ये नाइट स्टडी थी जो 1 भी मिनट सोए बिना गई है एंड लिटरली मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ। सोचो ये एक छोटा सा टारगेट था, इसको कंप्लीट करने के बाद में मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ। तो जब वो दिन आएगा जिस दिन मैं अपना गोल अचीव कर लूँगी तब कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी यार। एंड इसी एक सेटिस्फैक्शन के लिए हम इतने दिन से लगे हुए हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पूरी रात जग करके इतने अच्छे से पढ़ सकती हूँ। अगर मैं अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करके कुछ कर पा रही हूँ ना, दैट मीन्स आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग इन माई लाइफ एंड यू एज वेल कैन डू एवरीथिंग। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड जो भी सोचा है वो करो। और इसी के साथ में आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। अब मैं जा रही हूँ सोने, तो मैं सोऊंगी अराउंड 5 आवर बिकॉज आज का जो स्लीप साइकिल है मुझे नहीं ख़राब करना है। रात को वैसे भी मैं 12 बजे तक सो जाऊँगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम सोऊंगी, बाकी हम फिर रात को उसको मैनेज कर लेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून इन अपकमिंग ब्लॉग्स। टिल दैट टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग, बाय बाय।